केजरीवाल तो साफ हो जाए दिल्ली से, तब जाकर जमुना साफ होगा। बोला गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, वो बंगला लेके दिखा दिया। आपने मोहल्ला क्लिनिक में जाओ, रात में कुत्ता सोता है, दिन के लोग दारू पीता है। कट्टर ईमानदार आदमी जो है जेल में चले गए। जिस चीज़ को केजरीवाल कट्टर बोलता है ना, वो सारे जेल में चले जाएंगे। लोगों की गरीबी बेच करके केजरीवाल रईस हो गया है ना। आए थे, कहा था यमुना साफ कर देंगे, पोल्यूशन हटा देंगे। केजरीवाल तो साफ हो जाए दिल्ली से, तब जाकर जमुना साफ होगा। उसने सही वादा बोला। इसने बोला मैं दिल्ली के झीलों की शहर बना दिया, वो बना के दिखा दिया। बोला गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, वो बंगला लेके दिखा दिया। बोला स्विमिंग पूल नहीं बनाएंगे, 5 कोई स्विमिंग पूल बना दिया। आपने मोहल्ला क्लिनिक में जाओ, रात में कुत्ता सोता है, दिन के लोग दारू पीता है। ये मोहल्ला क्लिनिक हालात है। बोला जमुना जी साफ कर देंगे, क्या साफ हो गया? क्या बोले थे? जो आऊँगा मैं जमुना जी साफ करूँगा। अब अपने बच्चे के लेके जाओगे पिकनिक मनाने तो बहुत एहसास हो जाएगा, कितनी अच्छा लगेगा कि साफ हो गया। बहन जी नहीं हुआ। बोला सिलाती जी के जेल में डालूंगा, आता ही हो गया, डाला नहीं डाला। बोला लोकपाल बिल लाऊंगा, अन्ना हजारी के अन्ना हजारी सबको बैठे थे लोकपाल बिल के लिए। कहाँ गया लोकपाल बिल? केजरीवाल का ही नेता बोला 470 बहाली हुआ था, अपने ही अपनी नेता अपनी भांजा को, मामा की लड़के को, फूफा को नौकरी लगाया। जो 2000 के योग्य नहीं था, 1-1 लाख रुपया तनख्वाह पर नौकरी लगा दिया। ये दुर्भाग्य नहीं है क्या? आज पानी पीने लायक नहीं आ रहा। मैडम जी ये DTC बस जहाँ ही चलते वहीं बंद हो जाती है, वहीं प्रशासन उसर के दोपहर चलने पड़ता है। ये हालात है वहाँ की। बिजली के विभाग घाटे में चल रहा है, जल बोर्ड घाटे में है, ये बस घाटे में। आज दिल्ली जो एक कैपिटल राज्य है, यहाँ पे केंद्र सरकार को उतरने पता काम करने के लिए। आपको यही पता भी G20 के लिए जब इनको रोड बनाने के बोला केजरीवाल को, तो बोला हमारे पास बजट नहीं है। जब मेरठ दिल्ली हाईवे बोलने के लिए बोला 450 करोड़ के लिए, तो बोला हाथ खड़ा कर दिया, हमारे पास बजट नहीं है। तब सुप्रीम कोर्ट ने इनको लतियार लगाया है। जो आपने विज्ञापन पर 11,000 करोड़ खर्चा करते हो, लेकिन देश के विकास के लिए आपके पास पैसा। आज जैसे ही केजरीवाल के जो जितनी भी नेता है उसकी कद ऊपर होता है, केजरीवाल उसको जेल में डाल देता है। चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे सत्येंद्र जैन हो, चाहे संजय सिंह हो, चाहे ये क्या बोलता है जितनी भी हो, सब कट्टर ईमानदार आदमी जो है जेल में चले गए। जिस चीज़ को केजरीवाल कट्टर बोलता है ना, वो सारे जेल में चले जाएंगे। खुद तो वो यही आए थे कि भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, लोकपाल लेकर आएंगे। अन्ना हजारे के साथ उन्होंने शुरुआत तो ऐसी ही करी थी। आज अन्ना हजारे को ही पूछ के कहा। मैं फौजी हूँ, मेरे 32.5 साल फौज की नौकरी है। मैंने जब तक फौज में था वोट नहीं दिया। फौज से निकलने के बाद मैंने वोट दिया। पहला वोट मैंने आपको दिया और आपके लिए मैंने कन्विंसिंग किया, क्योंकि उसने एक नई राजनीति शुरू की थी। तो मुझे लगा कि यार एक नई राजनीति शुरू कर की है। जब तिहाड़ जेल में धरना चला था, मैं तिहाड़ जेल में भी गया था। उसमें मौसमी सिंह क्या थी, उसमें शायद जी न्यूज़ में थी। मैंने इंटरव्यू उसमें भी इंटरव्यू दिया, जैसे आप ले रही हैं ना, ऐसे इंटरव्यू दिया था। मेरा सन-इन-लॉ अमेरिका में रहता है, उन्होंने वहाँ देखा, तब मुझे बताया था कि आपका इंटरव्यू मैंने वहाँ देखा है। तो मैंने ज़िंदगी का पहला वोट उसको आपको दिया। और मुझे दुख हो रहा है कि मैंने पहला वोट था ना, वो पहला वोट मैंने बीजेपी को न देता, वो उसको आपको न देता, तो मैं कम से कम मुझे वो दुख न होता। उसने जो नई राजनीति शुरू की थी कि भाई मैं बंगला नहीं लूँगा, मुझे गार्ड नहीं चाहिए, मुझे बड़ा वो क्या बोलते हैं। हाँ, एक बात और है, मैं फ़ौज में होने के नाते मैं जब फ़ौज से निकला तो ये जो हमारा इन्विजिलेटेड ड्यूटी लगता है, इन्विजिलेटेड ड्यूटी लगती है यूपीएससी से। यूपीएससी के जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं ना, उनके लिए फौजी बंदे भी जाते हैं, मैं भी जाता था। मैं 2010 से लेकर के 2022 तक इन स्कूलों में, पूरी दिल्ली के स्कूलों में घुमा हुआ, मैक्सिमम स्कूलों में घुमा हुआ हूँ। उन स्कूलों की हालत बिल्कुल ख़राब है। ये जो 2-4 स्कूल उसने ठीक से करके रखे ना, उन्हीं किसी लोगों को। वो तो कहते हैं कि हमारे स्कूल के बच्चे इंग्लिश बोलने लगे हैं, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़िया बना दिया। मैडम क्या सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से ही शिक्षा अच्छी? मैडम ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ पता है क्या बोलता है उनको, कांग्रेस ने अपने टाइम पे कुछ नहीं किया? कांग्रेस ने इससे अच्छा थी। कांग्रेस थी केजरीवाल जितना भ्रष्टाचारी हो गया, इसको वो कांग्रेस को यहाँ तक आने में इतना टाइम लगा, और इसको तो 5-6 साल में इतना भ्रष्टाचारी हो गया ये, है ना। इसको सब कुछ चाहिए, अभी सब कुछ चाहिए। इसको इतना बड़ा बंगला किस लिए चाहिए था? छोटा सा फैमिली था, है ना। 300 वर्ग में बना हुआ था, वो आज 1000 वर्ग से 1000 वर्ग में है। और उसके लिए जो जनता से पैसा, पता क्या, हाँ उसकी एक बात और मुझे याद आई कि गरीब लोगों की गरीबी बेच करके केजरीवाल रईस हो गया। वॉच वर्ड है ये, लोगों की गरीबी बेच करके केजरीवाल रईस हो गया है ना। उस केजरीवाल ने इतना घोटाला कर दिए हैं। अभी देखो जो लिकर घोटाला था, एक पे एक फ्री दे रहा था। क्यों भाई? जो जनता नहीं पीती थी वो पीना शुरू कर दिया। लेडीज़ के लिए पिंक बार शुरू कर दिया। मतलब इसका मतलब क्या है कि तुम सब दारू पी के सो जाओ,
बस काम वाम कुछ मत मेट्रो करो। के नीचे भी खोल दिए हैं? मेट्रो के नीचे ही हाँ, ठेके। मेट्रो के नीचे खेलते हैं जगह जगह। अच्छा, उसके जो ये उसके पॉली क्लिनिक की बात है ना, वो भी, हाँ, मोहल्ला क्लिनिक वही जो है, वो भी इतना, ऐसे भी बंदा बता के गया था ना, बिल्कुल हालत ख़राब है, ना दवाइयाँ मिलती हैं, ना वहाँ इवन इसमें तो डॉक्टर भी नहीं हैं, खाली उस पर क्या ताला लगा के रखा हुआ है। जब किसी को विजिट करना तब जाके वो फ़ोन कर देगा, भाई वहाँ आ रहे हैं, जरा उसको ठीक ठाक कर देना। ये हालत है। केजरीवाल आज की राजनीति में सबसे घटिया बंदा है। आज की राजनीति का सबसे घटिया बंदा केजरीवाल है। हम उस पर बड़ा विश्वास किया था और उसके लिए पहला वोट दिया था और लोगों के पास जा कर के बोला था कि भाई केजरीवाल नई राजनीति लेके ला रहा है, इसको वोट देना चाहिए। और मैंने लोगों से वोट दिलवाया। उसका मैं पोलिंग एजेंट रहा, अपने घर से खाना खा करके उसका पोलिंग एजेंट बना रहा। और एक जब उसको जो हमारे यहाँ जिसका मैं पोलिंग एजेंट था वो है जगदीप सिंह था। जगदीप सिंह था। पहले दिन तो अपने घर के खाना खा के, दूसरे दिन अपने घर, दूसरी बार जब इलेक्शन हुआ था तो अपने घर से खाना खा के गया। जब मैं अंदर जा रहा था, जगदीप थैला लेके आ रहा था। मेरे को बोला, हाँ क्या हुआ? मैं बोला, यार मैं खाना खा के रहा हूँ। बोला, मैं खाना लेके लाया हूँ बाकी लोगों के लिए, ये लेके जाओ। मैं बोला, यहाँ तक आ गया है, कम से कम उन लोग जो आपके लिए काम कर रहे हैं उनके पास जाओ, जा करके उनको दो तो उनको अच्छा लगेगा कि कम से कम ये बंदा आया है। तो ये हालत है इसकी। तो क्या लगता है आपको, क्या आप पीएम का चेहरा देखते हैं सीएम केजरीवाल? पीएम, वो सीएम केजरीवाल अब सीएम भी नहीं रहेगा। लोग जाग गए हैं। अगली बार में वो सीएम नहीं बन पाएगा अब सीएम। मैं ये कह रहा हूँ कि दिल्ली इंडिया बोल के दिल्ली में आज भी केजरीवाल का कोई ग्राफ कम नहीं हुआ है। ये तो पब्लिक ये नेता लोग बोलते हैं आपस में इस चीज़ के बारे में, लेकिन केजरीवाल का ग्राफ आज भी जितना उस समय था, आपसे इस बारे पब्लिक से पूछो ना इसके बारे में, और नेता से क्या पूछते हो? पब्लिक बताएगी। मोहल्ला क्लिनिक हमारे घर के आसपास में बहुत अच्छा काम मोहल्ला क्लिनिक के अंदर। आपको सारी दवाइयाँ मिलती हैं वहाँ? सारी दवाई मिलती है, सब कुछ मिलता है मोहल्ला क्लिनिक को। ऐसे कोई बात नहीं, मोहल्ला क्लिनिक में कुछ नहीं लेकिन मिलता। कई मोहल्ला क्लिनिक में जो उनके पहले इलाज होते थे उस तरीके से नहीं मिलता है, ये लोगों का ही कहना है। देखो, इतनी बड़ी दिल्ली है, हर जगह काम संभव नहीं हो सकता, ये तो हम भी बात मानते हैं, लेकिन कुछ जगह काम मोहल्ले क्लिनिक हैं। एजुकेशन पे काम उन्होंने बहुत अच्छा किया है। पहले एजुकेशन कांग्रेस के टाइम में तो बिल्कुल 0 थी। आज के टाइम में तो ये है कि पब्लिक स्कूल के बच्चे भी गवर्नमेंट स्कूलों में आ रहे हैं। कांग्रेस ने अपने टाइम पे, आपके कहने का मतलब है, कोई विकास नहीं, कांग्रेस ने अपने काम में कोई भी साथ, अगर कांग्रेस काम करती हो जाती ना कांग्रेस। आज कांग्रेस 0 पे है। कोई 0 पे मतलब कोई काम कांग्रेस ने नहीं करा। और जबकि मोदी जी के होते हुए भी दिल्ली के अंदर बीजेपी नहीं आ सकी है। 3 बार लगातार केजरीवाल जी आ चुके हैं, 3 बार आ चुके लगातार, मोदी जी होने के बावजूद भी। इसका कारण आप किसको मानते हैं? नहीं, केजरीवाल जी काम अच्छा है। वो मोदी जी अपने स्टेट के अंदर काम अच्छा है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो देश के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी ने पूरी कोशिश की कि दिल्ली के अंदर की वापसी बीजेपी की सरकार आ जाए, लेकिन नहीं आ सकी। लेकिन वहीं केजरीवाल ने बहुत सारे ऐसे वादे किए थे कि मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा। उसके अगले दिन ही वो गाड़ियों में नजर आए उनके सारे नेता। तो उस पर क्या? केजरीवाल जी हैं शुरू से, केजरीवाल पॉलिटिक्स में नहीं रहे हैं। उनको इतनी जानकारी नहीं थी पॉलिटिक्स के बारे में। आईएएस ऑफिसर रहे हैं वो आईएएस ऑफिसर रहे हैं, उनको राजनीति की जानकारी नहीं थी कि राजनीति क्या होती है। उनको राजनीति के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो तो आईएएस ऑफिसर और अफसर की तरह ही बात करते हैं। वो नेताओं की बात ही नहीं करते। वो थोड़ा नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आगे चलो इलेक्शन जो होगा, आप दिल्ली में कहीं भी जाए पूछ लीजिए, केजरीवाल जी की वापसी फिर दोबारा होगी, हर हाल में होगी, हर कीमत में होगी। क्योंकि बीजेपी के पास तो कोई इनके मुक्तकब वो चेहरा नहीं है। सीएम किसको बनाएगी बीजेपी? अभी ये 20 का जो इलेक्शन हुआ था, 20 के इलेक्शन के अंदर कम से कम ये समझ लो 1 साल तो बीजेपी को सीएम ढूंढने में लग गया। उसके बाद भी उनको सीएम नहीं मिल पाया, कोई भी कांग्रेस को कोई सीएम नहीं मिल पाया। और अगले इलेक्शन आप ये बताओ दिल्ली के अंदर सीएम का चेहरा कौन होगा? किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं जो केजरीवाल के सामने चुनाव लड़के दिखा दे। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में काम बहुत बढ़िया है। केजरीवाल ने कोई दिल्ली में ऐसा काम नहीं करा है। अच्छे काम है, सब है। आज इलेक्शन करा लो आप कहीं भी दिल्ली के अंदर, दिल्ली 8 सीटें भी जाएंगी बीजेपी की हैं। अपनी 70 सीटें लेकर केजरीवाल जाएंगे दिल्ली के अंदर। अभी डीटीसी वालों की भी उन्होंने सैलरी नहीं दी है केजरीवाल ने, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? वो 5 महीने से सैलरी मार के बैठे हैं। डीटीसी की सैलरी तो पहले 70 साल से भी नहीं आ रही थी। कांग्रेस के टाइम में भी कौन सी आ रही थी? ये तो कांग्रेस के टाइम से दुखी है शुरू से ही। अभी 10 साल में सुखी हो नहीं जाएंगे। तो डीटीसी में खुद ही घोटाले हैं दुनिया भर के। अब ये केजरीवाल जी 8 साल में तो ठीक कर नहीं देंगे इन चीज़ों को। उन्होंने मार्शलों को जो नौकरी दी थी, मार्शल तो शुरू से निष्काम सेवा में थे। मार्शल का तो कभी इसमें आए नहीं कि तनख्वाह मिलेगी, ये शुरू से निष्काम सेवा में ही आए थे। मैंने भी इनके मार्शल की नौकरी करी है कुछ टाइम के लिए, लेकिन उन्होंने पहले कहा था निष्काम में हो, आपको 1 रुपया नहीं मिलेगा। वहाँ से मिल जाए तो ठीक है, उसके उम्मीद मत करना कोई भी आप। तो वो इसलिए मार्शलों के साथ है। ये पहले कहा था